एशियन न्यूज के खास कार्यक्रम क्या बोलती है पब्लिक आज वार्डों का सर्च करने के लिए वार्डों का जायजा लेने पहुंची है संजय नगर का ये शहीद राजीव पांडे वार्ड है। वार्ड क्रमांक 62 पड़ता है। हम यहां के लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी समस्याएं क्या है। तो चलिए उनसे चर्चा करते हैं और उन्हीं से जानेंगे कि उनकी समस्याएं क्या है। यहाँ के अगर वोटरों की बात करें तो 17,000 वोटर हैं और यहाँ के वर्तमान के जो पार्षद हैं वो MIC मेंबर भी हैं। शमीर अख्तर यहाँ के पार्षद हैं। उन्होंने क्या काम किया है अपने वार्ड के लिए हम उनसे भी जानेंगे और उनसे सीधी सवाल करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। वहीं कई अन्य लोग हैं, कई अन्य जो उनके विरोधी भी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। तो हम पहले शमीर अख्तर से जानेंगे कि उन्होंने अपने वार्ड के लिए क्या किया है। लगातार आप 4 साल का आपका कार्यकाल बीत गया है, वार्ड के लिए आपने क्या किया है और अभी तक किन किन मुद्दों को लेकर आप प्राथमिकता दिए और क्या काम किए? देखिए, नगर निगम की जो पार्षद का मूलभूत जो कार्य होता है, सफाई, पानी और स्ट्रीट लाइट, उसके अलावा सभी मतदाताओं के आधार कार्ड, राशन कार्ड, इन चीज़ों में प्राथमिकता रहती है। और लगभग मेरे यहाँ पर सफाई 100% तो कहीं पूरे मतलब कहीं नहीं हो सकती। ये मान के चले 80 से 90% सफाई होती है। पानी की व्यवस्था भी ऐसे कि टैंकर मुक्त वार्ड है। यहाँ कोई गर्मियों में भी टैंकर की आवश्यकता नहीं पड़ती। कभी कोई बोर ख़राब हो गया, कहीं कोई पाइपलाइन लीकेज हो गई, तब कभी ऐसी आवश्यकता होती है। जहाँ तक शादी ब्याह भी होता है तो सभी मैदानों में, सभी स्कूलों में और जहाँ जहाँ भी शादी ब्याह की होते हैं, सब जगह मैंने बोर करवा दिया है ताकि लगभग सभी चौकों में भी बोर हैं, ताकि पानी की व्यवस्था अभी ठीक ठाक रखी गई है। स्ट्रीट लाइट का ऐसा है कि 95% स्ट्रीट लाइट लगभग चालू रहती है। अब जैसे कोई शिकायत होती है तो उसके लिए ग्रुप भी बना दिया गया, पर्सनल में भी लोग मैसेज करते हैं। जैसे जानकारी मिलती है 2-3 दिन के अंदर में स्ट्रीट लाइट भी सुधार दी जाती है। और लोगों के लिए सामुदायिक भवन है, मुस्लिम हॉल है, जो व्यवस्था है जो एक वार्ड में होनी चाहिए, लगभग वो सभी व्यवस्थाएं हमने यहाँ पर की है। तो आपने पूरी व्यवस्था दी है, पार्षद बोल रहे हैं आप लोगों के लिए पूरी व्यवस्था दी गई है। क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड? फिलहाल समस्याएं तो हमारे वार्ड में कुछ भी नहीं है, लेकिन जो काला पानी का जो काला वाला पाइप आया हुआ है, तो बहुत सी जगह के ऊपर में जो है पानी सप्लाई हुआ नहीं है अभी। वैसे हमारे पार्षद साहब लगे हुए हैं कि वो भी काले वाले पाइप में जो है वो अमृत जल जो है उसमें पानी की सप्लाई शुरू हो जाए। बाकी हमारे पार्षद शमीर अख्तर जी का बहुत योगदान रहता है। हम सब वार्ड की जो समस्याएं हैं उसको भी बहुत अच्छे तरीके से वो हल करते हैं। और उसके साथ साथ जो है उनका जो नेचर, जो स्वभाव है, शायद ही मैंने किसी और पार्षद में देखा होगा। शमीर अख्तर साहब जी का जो नेचर है, स्वभाव है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल, आपको क्या लगता है कि जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, नल, साफ़ सफाई, आपके यहाँ साफ़ सफाई का क्या व्यवस्था है? नालियों की साफ़ सफाई कैसी होती है, नियमित होती है कि नहीं? बहुत अच्छी हो रही है। यहाँ पे पार्षद इतना अच्छा काम करा रहे कि कोई नाम नहीं रख सकता। इतने नालियों की रोज़ सफाई होती है, झाड़ू रोज़ लगती है, नुक्कड़ रोज़ उठता है, हर चीज़ अच्छा हो रहा है। हमारे पार्षद जी बहुत अच्छे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं जी? और जी हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि हकीकत है कि आज हमारे शमीर अख्तर जी की तरह से जो हमें सुविधाएं मिल रही हैं, उनके लिए बस मैं ये कहा जाता है कि आकाश से ऊंचा कोई नहीं, अरे आकाश से ऊंचा कोई नहीं और सागर से गहरा कोई नहीं, मगर विकास के क्षेत्र में शमीर अख्तर से प्यारा कोई नहीं। छोटी मोटी समस्याओं का रहा समाधान, तो छोटी मोटी समस्याएं हर वार्ड में रहती है, मगर जितनी तत्कालीन हम शमीर अख्तर को फ़ोन करते हैं वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। यही हमारे इस शहीद राजू पांडे वार्ड की समस्याएं हैं। और थोड़ी बहुत समस्याएं रहती हैं, उनको हम फ़ोन करने से तुरंत आकर वो समस्या दूर कर दी जाती है।
तो बिल्कुल ये समीर अख्तर का क्षेत्र है और समीर अख्तर दावा भी करते हैं कि हमारे विरोधी लोग हमारे कामों का खामियां निकाले। कुछ लोग और हैं, माधव जी हैं, माधव जी लगातार ये जुड़े रहते हैं और इनसे जानेंगे कि इस क्षेत्र की समस्या क्या है, क्योंकि हमेशा ये है मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। दूसरी बात, यहाँ सरजू बांधा तालाब है, उसको लेकर काफ़ी ये सजग रहते हैं। आपके वार्ड की समस्याएं क्या है और मूलभूत समस्या जो है वो क्या है? देखिए, हमारे वार्ड में इस संजय नगर वार्ड में एक ही तालाब है, सरजू बांधा तालाब। एक समय था जब उस तालाब का पानी हम पीते थे, नहाते थे। आज संजय नगर वार्ड का और टिकरापारा वार्ड का, दोनों वार्ड के नालियों का पूरे गंदे पानी का जो बहाव है वहाँ पर हो रहा है, जिसके लिए मैं कहूँगा कि पार्षद महोदय बिल्कुल निष्क्रिय हैं। उन्होंने तालाब के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया है। उनको उस तालाब के लिए कार्य करना चाहिए। और क्या समस्याएं हैं जिस तरह से, क्योंकि अभी लोग कह रहे थे कि समीर अख्तर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं निष्क्रिय हैं। एक तालाब हो गया, दूसरी बात है नाले का साफ़ सफाई का क्या रहता है और जो गली मोहल्ले का साफ़ सफाई का क्या रहता है? देखिए, तालाब और शमशान घाट से जो लगा हुआ नाला है वो बिल्कुल गंदगी से बजा रहा है, कीड़े बजा रहे हैं, भयंकर भरा हुआ है। ये अलग बात है कि हम अगर समीर भाई साहब को कभी सूचना देते हैं तो 1-2 रोज़ के अंदर वो कार्य को करवाते हैं, लेकिन आज अगर आप जाके देखेंगे तो वो नाली बिल्कुल कचरे से भरा हुआ है। हाँ, आप बोल रहे हैं सत्य है। क्या परेशानियां आती है इस वार्ड? कुछ नहीं, हमारे वार्ड के समीर अख्तर जो है सबसे बेस्ट यानी नेताजी हमारे। आज वो सब देखो, छोटे से ले बड़े लोगों का सबका यानी बाकायदा ध्यान रखते हैं। मैं 83 से हूँ संजय नगर पे, 83 से हूँ मैं, लेकिन आज समीर अख्तर ऐसे जी हैं, हर सुख दुख पे बाकायदा लोगों के यहाँ खड़े होते हैं, हर कार्य को पूर्ण करते हैं, हर कार्य पूरा होता है बाकायदा यानी। लेकिन माधव जी जो बोले वो चीज़ का मैं समर्थन कर रहा हूँ, जैसा उन्होंने बोला वो कार्य होना चाहिए। वार्ड है, वार्ड में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं भी आती है, क्योंकि गाड़ियां भी आती है, समय समय पर कैंप भी लगता है, तो आपके वार्ड में ये सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है? समीर भाई ने मेरे को एक बार फ़ोन किया कि अनीस भाई आपका वार्ड में क्या काम है करके। बोला सब तो ठीक है जो भी काम है, एक काम बचा है आपके शासनकाल में। बोले वो कौन सा काम है? मैं बोला कि मोहल्ला क्लिनिक वाला। तो बोले हमको जगह बताओ। तो मैंने उनको जगह बताई, तो माशाल्लाह आधा काम साल हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है वो पूरा हो जाएगा, तो वो भी समस्या ख़त्म हो जाएगी। बाकी साफ़ सफाई तो आप तो देख ही रहे हैं। लोग क्या है, कचरा छत से सीधा नाली में डालते हैं। अब उसको कितना आदमी केयर करेगा, कहाँ कहाँ उसको देखेगा। अब बोलो तो लड़ने भी तैयार रहते हैं। तो मोहल्ले वालों के ऊपर है भाई, तो साफ़ सफाई नाली कैसे रखना कैसे नहीं रखना। पूरे कचरे को नाली, जब कोई गाड़ी रोज़ आती है दोनों टाइम, उसमें नहीं डालेंगे, सीधा नाली में जाके डाल देते हैं और इल्ज़ाम पार्षद के ऊपर लगाते हैं, साफ़ सफाई नहीं कराता। बाकी रहा भैया ने जो तालाब के बारे में बोला है, तो वो तो पूरा कचरा संजय नगर का जो है ना, पूरा उधरी बह के जाता है, तो वो जाम हो जाता है थोड़ा बहुत। तो तालाब की समस्या है समीर जी, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि लगातार अतिक्रमण भी हो रहा है, लगातार तालाब को पाटने का काम किया जा रहा है और लगातार ये आपके क्षेत्र से मुहिम छेड़ा भी जाता है समय समय पर, तो इसके लिए आपका? देखिए, पहले तो लोगों को यही नहीं मालूम था कि तालाब सरकारी है। पहले एक अग्रवाल दाव का तालाब है करके, जैसे ही मैं पार्षद बना तो हम लोगों ने जब उसको हमने नियम देखा कि जो भी भूजल पानी में होती है वो संपत्ति शासन की होती है, तो फिर इस मामले में हम लोगों ने वहाँ पर उसको निगम में हैंडओवर लिया, निगम ने इसको कब्जा किया। वहाँ पर फिर हमने मछली पालन का कार्य निगम के द्वारा करवाया। उसके बाद फिर वहाँ स्मार्ट सिटी के तहत तालाब का सौंदर्यीकरण भी चालू हो गया था। बहुत से लोगों ने विरोध भी किया, पाथे बन रहा था, तालाब क्यों पट रहा है। आज जब ये काम अभी चल ही रहा है तो उसमें एसटीपी लगने का, जो माधव भैया ने कहा कि तालाब में गंदा पानी आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए एसटीपी का भी काम स्मार्ट सिटी के तहत होने वाला है। अभी वहाँ 70 लाख के लगभग काम हो चुका है। और रहा सवाल नाले में जो आप बता रहे हैं, चूँकि पूरे मोहल्ले का वो नाला जो जाता है वो जाता है बस स्टैंड के किनारे होते हुए बाहर निकलता है। चूँकि पूरे मोहल्ले का कचरा है और अभी हुआ है कि वहाँ शमशान घाट की बाउंड्री वाल भी बन चुकी है, उस कारण से भी जेसीबी का थोड़ा जाने वाने में दिक्कत हो रही है। लेकिन जैसे ही माधव यादव जी ने आज ही मेरे को इस चीज़ को बताया, एक वीडियो भी दिखाया, तो मैंने उनको अभी उनके सामने तत्काल मैंने निगम के अधिकारी को फ़ोन कर दिया और ये सतत प्रक्रिया है। आप आज साफ़ करिए, 3 दिन के बाद जाके देखेंगे फिर नाले में कचरा रहेगा। चूँकि डोर टू डोर जैसे ही मैं पार्षद बना था तो हमने एक वीआईपी हॉर्न लगाया था। सबसे पहले तो मैंने निगम से
टाटा ली थी, उसमें वीआईपी हॉर्न लगाया था, जो वीआईपी वहाँ बचता है, तो लोग पहले समझते थे पुलिस तो नहीं आ गई है, लेकिन वो आता था कचरा गाड़ी। फिर लोगों ने शुरुआत की, जगह जगह लोगों ने शुरुआत की कि उस गाड़ी में कचरा डालने की। तब जाके रायपुर शहर में समझो ये दूसरा था, पहला ब्राह्मण परम प्रमोद दुबे जी ने चालू की थी, और दूसरा ये वार्ड था जहाँ घर घर से कचरा चालू हुआ था। नहीं तो संजय नगर में आपको जगह जगह नुक्कड़ चाहिए, गौसिया चौक हो, मदनी चौक हो, झंडा चौक हो, राधा कृष्ण मंदिर का एरिया, हर जगह नुक्कड़ का ढेर हुआ करता था। वो सारे नुक्कड़ के ढेर खत्म हुए और अब जा करके हमारा कलेक्शन पॉइंट भी हमने बनाया। संजय नगर में सारा कलेक्शन वहीं होता था। उस कलेक्शन पॉइंट को भी मैंने बंद कर दिया, जहाँ पर कि अभी जो बात कर रहे थे हमारा हॉस्पिटल बन रही है, तो अब यहाँ पर कलेक्शन पॉइंट भी नहीं है। थोड़ा सा बस जनता से भी मेरा निवेदन है कि नालियों में जो कचरा फेंकते हैं वो बंद करें। वैसे मेरा प्रयास है कि सारी नालियों को मैं ढक्कन ढाक दूँ, लेकिन राज्य शासन से भी इतना कोई सहयोग नहीं मिल पाया। नगर निगम ने इसका प्रावधान भी किया, बजट भी पेश किया। सर मैं खुद वित्त विभाग का अध्यक्ष हूँ, तो हमारी प्लानिंग में भी है कि शहर की सारी नालियाँ ढक दी जाए। क्योंकि हम जाके दूसरे नागपुर में जाके देखते हैं और अन्य शहरों में देखते हैं, तो नालियाँ जब बंद रहती है तो लोग फिर कचरा फेंकना नालियों में बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको रास्ता ही नहीं मिलता। बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं ये कि नालियों को ढकने का काम जो है वो शुरू हो जाए। आप लोगों को समय समय पर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? दूसरी बात ये है कि आप अपनी समस्याओं को लेकर सबसे पहले कहाँ किसका दरवाज़ा खटखटाते? हमको समस्या आती है तो सबसे पहले हम पार्षद महोदय के पास जाते हैं। अभी जैसे हमारे गली में काला पाइप नहीं आया है, उसके लिए भी शिकायत किए हैं, तो उन्होंने भी शिकायत किए हैं कि भाई ये घर कैसे छूट गए 8 घर। तो वो बोले हैं कि एप्लीकेशन दिए हैं, वो लग जाएगा। और रहा सवाल साफ़ सफाई की, तो एक पार्षद या कोई जनता, ये कोई हल नहीं है। जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी, जब तक पब्लिक सहयोग नहीं करेगी, तो साफ सफाई कोई पार्षद भी अगर रापा लेके निकल जाएगा तो पार्षद भी हार जाएगा। साफ सफाई नहीं होगी। जागरूक पब्लिक को होना है। नली में नहीं डालना, गाड़ी में डालना कचरा, समय समय पे 2-2 3-3 बार गाड़ी आती है उसमें डालना। पार्षद क्या करेगा नाली में कचरा? अभी जैसे यादव जी ने बोले कि नली बच बजा गई है, हम मानते हैं कि नली बच बजा गई, मगर किसने डाला? पब्लिक ने डाली। तो ये पब्लिक का काम है। पब्लिक को सोचना चाहिए और वो अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाएं। बिल्कुल कुछ लोग और हैं, अभी आपके पास आऊँगा। आप ये बताइए कि जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि वार्ड में बहुत सारे काम हो गए हैं, समय समय पर सारा कुछ साफ सफाई में जब गुजर रहा था तो कई लोग बताए कि पानी का व्यवस्था नहीं है, कहीं नाला फट गया है तो कहीं उसका पानी आ रहा है। तो पानी का व्यवस्था क्या है? पानी का व्यवस्था नाली का ऐसा है क्योंकि अभी नालियों का काम चालू है यहाँ पर, तो उसका मलबा कहीं कहीं जाम है, उसकी वजह से पानी ड्रेन हो जा रहा है। तो जब वो क्लियर हो जाएगा, नाली पूरी बन जाएगी, तो वो पानी की समस्या भी यहाँ ख़त्म हो जाएगी। अन्यथा ऐसी कोई समस्या नहीं। समस्या में सिर्फ एक ही समस्या है कि हमको यहाँ CCTV कैमरा चाहिए हर चौक चौराहे पे, और स्पीड लिमिट वाला बोर्ड हर गली में चाहिए, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे गाड़ियाँ दौड़ाते हैं, तो उसमें चालान होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो 50-40 की स्पीड में गाड़ी चला रहा है मोहल्ले के अंदर में, सीधा 5000 चालान, और बाकी और कोई समस्या नहीं हमको। बिल्कुल चाचा, आप बताइए कि आप बहुत दिन से ये वार्ड को देख रहे होंगे, यहाँ रह भी रहे होंगे, क्या समस्याएं हैं? दूसरी बात है, और क्या वार्ड के लिए इन 4 सालों में काम हुआ है और क्या होना चाहिए? काम तो अभी अच्छे ही हो रहे हैं, और जो होने का है, बाकी नालियाँ ढक जाए पत्थर से जैसा है प्लानिंग में, बहुत अच्छा हो जाएगा। कचरा गंदगी सब खत्म हो जाएगी। कचरा गंदगी खत्म हो जाएगा। आप थोड़ा सा आगे आइए। आप भी ये बताइए कि आप युवा हैं, दूसरी बात है आपके बच्चे होंगे, खेलने वगैरह के लिए क्या साधन है, क्या पार्क है और क्या होना चाहिए? बच्चों के खेलने के लिए आइडियो प्लाट मैदान में गार्डन बनाया गया है, और एक तो थोड़ा सा ये था कि मोहल्ला क्लिनिक का चल रहा था थोड़ा सा दिक्कत, उसका भी कार्य है। अब देखो कब कंप्लीट होता है, जितना जल्द से जल्द हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। मोहल्ले में क्लिनिक होने से कार्य उसका प्रगति पर चल रहा है उसका। बिल्कुल कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, आप बताइए। हमारे सरायनगर में पानी नहीं आ रहा, बहुत किल्लत है पानी का। कितने दिनों से नहीं आया? 15 दिन हो गया। पार्षद महोदय तो कह रहे हैं गए थे भैया के पास, तो बोल रहे नगर निगम वाला आएगा, और 15 दिन हो गया और नगर निगम वाले लोग आ नहीं रहे। 15 दिन से पानी कहाँ से ला रहे हैं? दूसरे से मांग मांग के, बाजू वाले से, उधर से इधर से काम चला रहे। क्या करेंगे? जवाब दीजिए पार्षद महोदय, अभी तो हवाई लूट रहे थे आप। वहाँ जो पानी नहीं आने का कारण ये है कि अभी जो हमारा ये है
वाटर टैंक जहाँ से पानी सप्लाई होता है, तो वहाँ कुछ लीकेज होने के कारण से हाजी गली में और कुछ सलाई नगर में पानी प्रॉब्लम हो रही है। वाल्व प्रॉब्लम आया वाल्व का, तो वो वाल्व ठीक हो जाएगा। जहाँ तक वैसे ये सलाई नगर में 24 घंटे पानी की व्यवस्था है, लेकिन 1-2 घरों में ही होगी वो प्रॉब्लम आ रही है। सर यहाँ से वार्ड में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, पर लेकिन प्रथम चीज़ ये है कि यहाँ पर जो 15-20 दिन से गंदा पानी आ रहा था 8-10 घरों में, वहाँ से 3 इंची पाइप जो है लीकेज है, तो उसका कार्य को चालू किया गया है। अभी 2-3 दिन से उसको ढूंढा गया, नहीं मिल रहा था, अभी मिला है तो कार्य को किया जा रहा है। हाँ, वो लाइन नहीं मिल रहा था। होता क्या है कि नया पार्षद, नया ठेकेदार नया लाइन बिछा देते हैं, और वो 40-50 साल पुराना लाइन में जो आपका गंदा पानी आ रहा था, तो वो कहीं से लीकेज था वो, तो उस कारण से अभी उसको देखा जा रहा है। अभी रोड से गुजर रहा था तो वहाँ भी हमको ये सुनने को मिला कि 15 दिन से उनके यहाँ भी आप टैंकर छोड़ रहे हैं वहाँ, लेकिन वो समस्या जो आ रही है उसका हल नहीं हो पा रहा है। ये जो बात कर रहे हैं आप, ये सरजू बांधा गार्डन के पास की बात है। 15 दिन नहीं, 3-4 दिन पहले शिकायत आई थी कि गंदा पानी आ रहा है, और वाकई में मैंने देखा कि एकदम गंदा पानी आ रहा था, तो उसको लीकेज को बनाए हैं, लेकिन इतना गंदा पानी आ रहा है इस कारण से वहाँ की सप्लाई को भी बंद कर दिए हैं। पाइपलाइन में सुधार होने के बाद वो सप्लाई चालू हो जाएगी। बिल्कुल, आपकी जो समस्या है वो सुन रहे हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि अभी जितनी भी बातें हो रही है वो पार्षद महोदय कह रहे हैं हमने सब सारा काम करवा दिया, लेकिन आप कह रहे हैं कि पानी का समस्या 15 दिन से हो रही है, तो और क्या समस्या है? नहीं, वही पानी का है पास हमारे घर। गई थी मैं पार्षद के पास, वो बताए मेरे को भेजूंगा नगर निगम वाला को, तो 15 दिन हो गए और तो आज नहीं। तो कुछ लोग और हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इलाका जो है संजय नगर का है, और संजय नगर का इलाका जो एक है कि नशे के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग नशाखोरी में लिप्त होते हैं। आप युवा हैं, यहाँ ऐसा भी देखा जाता है कि लोग नशाखोरी करते हैं, कैसे देखते हैं? यहाँ संजय नगर में बहुत ज़्यादा नशा भरा हुआ है। यहाँ 14 साल 15 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं और चाकू चला रहे हैं, गोली खा रहे हैं, सिरप खा रहे हैं। मेडिकल नगर जितना यहाँ बहुत बड़ा हुआ है, इसके लिए भी कुछ अगर करा जाए। मेन जॉब गली कुचों में बैठे रहते हैं, इसके लिए CCTV कैमरा चाहिए यहाँ पे। दूसरा चीज़ पुलिस प्रोटोकॉल चाहिए, यहाँ पे आए गश्त करे, और रात में जितना होता है, और अधिकतर कम उम्र के लड़के नशा कर रहे, 15 साल 16 साल के पुलिस लड़के। पेट्रोलिंग के लिए आती कि नहीं? पुलिस आती है दिन में, रात में आएगी, एक बार 12-1 बजे कभी आती कभी नहीं आती, उतना लेकिन खास ध्यान नहीं देती पुलिस। इन्होंने बहुत अच्छा एक जो समस्या है वो उठाई है। उन्होंने नशाखोरी के एवज में आवाज़ उठाया है, और आवाज़ उठाने का कोशिश किया है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि यहाँ जो बच्चों में और ख़ास करके उन युवाओं में जो 18 साल से भी नीचे हैं, उनमें नशाखोरी का मामला है वो बढ़ रहा है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी इसी वार्ड में रहते हैं? पुलिस कितनी समझाइश देती है, वार्ड सदस्य कितने समझाइश देते हैं, और क्या पूरा मामला है? मामला ऐसा है कि यहाँ पे पूरा मेडिकल नशा से लिप्त हो चुका है वार्ड। सिर्फ गोली सिरप दुनिया भर का क्या क्या नशा करेंगे, और होश हवास में नहीं रहते। ये इतने बड़े बड़े बच्चे 15 साल 16 साल 14 साल 13 साल पकड़ लो, और उनका ऐसा है कि वो अपने होश में नहीं है। तुम उनके सामने किसी को भी ला के खड़े कर दो, किसी को नहीं घेपते, किसी को होश में नहीं रहते। पुलिस हो, प्रशासन हो, चाहे कोई भी हो, किसी को नहीं मानते। वो इतने नशे में रहते हैं, आप अगर समझाने जाओगे तो आपके ऊपर चाकू चला देंगे। ये हाल है आज वार्ड का मोहल्ले में। बिल्कुल, आप कुछ बोल रहे हैं, आप भी बताइए क्या बोल रहे हैं? जो पुलिस वाले खुद बिगाड़ रहे, पुलिस वाले खुद नशा कर रहे हैं। पुलिस वाले पैसा लेके पकड़ते, जो मेन बेचता है उन्हीं लोग बेचते, और इनको पकड़ते ही। तो इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि पुलिस वाले पे आरोप लगाया है, हालांकि मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन पुलिस वाले लगातार वो जो अभियान चला रहे हैं, नशे के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं, लेकिन इनका कहना है साफ तौर से पुलिस वाले भी पैसे लेके ऐसे लोगों को छोड़ने का काम कर रहे हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि कब तक ये नशे के विरुद्ध पुलिस अभियान छेड़ती है और इन पे काबिज हो पाती है, या फिर इसको पूरे जड़ से खत्म कर पाते हैं। नशे के विरुद्ध आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपके वार्ड में ये समस्या जो पनप रही है या पनप चुकी है, उसके लिए आप क्या करें, प्रशासन क्या करे? देखिए, निरंतर हमने लगातार शिकायत की, जब भी मौका मिलता है। यहाँ तक कि बकरा मार्केट के पास में कुछ पब्लिक ने खरीद के कैमरा लगाया वहाँ, और एक कैमरा मैंने भी लगवाया। कुछ इंदिरा नगर की गलियों में हमने कैमरा लगाया, क्योंकि शिकायत थी कि वहाँ बैठ कर के लोग नशा करते बैठे रहते हैं। जैसे राहुल किराना दुकान है, बस बहुत सारी, वैसे उमंग कॉलोनी में भी कॉलोनी वालों के साथ मिल करके हमने वहाँ कैमरा लगाया, ताकि वहाँ और सभी जगह के लिए कैमरा भी हम लगवाने का प्रस्ताव हमने निगम में भी दिया है।
लेकिन समस्या जो होती है वो होती है माँ बाप की भी गलती है कि अपने बच्चों को जिस तरह से लापरवाही पूर्वक छोड़ देते हैं। जो 14-15 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे जो नशा के आदी हो जाते हैं और बाहर से लोग आकर के नशा बेच रहे हैं, ये भी जानकारी है। पुलिस कार्रवाई भी करती है, फिर उसके बाद वो लोग छूट जाते हैं। उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई अगर हो तो निश्चित रूप से जो नशा बेचने वाले अगर पकड़ाएंगे तब जाके ये काम कम होगा। और बहुत समझ लीजिए छत्तीसगढ़ में, रायपुर शहर में खास तौर पे बहुत ज़्यादा ही नशे का व्यापार चल रहा है। तो बिल्कुल वार्डों का जायजा लेने में एक चीज़, नई चीज़ जो आई है, एक समस्या जो है नाली का, समस्या जो है मच्छर का, समस्या जो है साफ सफाई का, वो तो अलग है। लेकिन संजय नगर की समस्या जो है वो सबसे बड़ी समस्या है, वो नशे का है। जो नशे का कारोबार चल रहा है, जो नशा में युवा लिप्त हो रहे हैं, जो अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, उन पे कंट्रोल करने के लिए, इसके लिए वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। और दूसरी बात यह है कि प्रशासन इसके लिए कहीं ना कहीं मुस्तैदी दिखाए, तब जाकर ये समस्या पे कंट्रोल हो सकता है, समस्याएं का समाधान हो सकती है। कैमरा पर्सन अनंत बागेश्वर के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज, रायपुर।